इस वीडियो में आरआरबी चंडीगढ़ जोन के सिविल 2 एग्ज़ाम के फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा ये हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कोशिश करेंगे एक अनुमान लगाने की कि कितने जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे। उससे पहले चैनल पर आप नए तो चैनल को पहला काम करें, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी पता चले यदि आरआरबी चंडीगढ़ जोन में अप्लाई कर रखा है। वैसे सारे जितने भी जोन की वीडियोस बना रखा है सेफ स्कोर के ऊपर, आप इसका प्लेलिस्ट आई बटन पर क्लिक करके ले सकते हैं। जिस जोन का है उस जोन का आप वीडियोस ज़रूर शेयर करें। बहुत मेहनत लगती है, तो जब मेहनत लगते हैं तो आपका भी काम बनता है कि थोड़ा सा ही सही शेयर ज़रूर करें। अब आते हैं यहाँ पर आरआरबी चंडीगढ़ जोन के सेफ स्कोर के ऊपर। यहाँ पर आगे बढ़ जो जोन के बचे हुए हैं ना, उन सभी जोन के ऊपर काम कर लिए जाएंगे, बस थोड़ा सा समय चाहिए। अब फिर आप लगातार जो ज़्यादा कमेंट आने लगेंगे, रश होने लगेंगे, तो अब 2 वीडियोस कर दिया। अब कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस एक दिन में 2 ही रिकॉर्ड करना ज़्यादा बेटर है। करने के लिए एक दिन में 3-4 हो सकते हैं, पर जो आपका जो क्वालिटी होगा ना, ये पूरी तरह से कम जाएंगे हर चीज़ में। जैसे कल के दिन आपने जो वीडियोस देखा वहाँ पर भी क्वालिटी कम हुए थे, मैंने खुद देखा बाद में। अब क्या कर सकता हूँ, और लगातार कमेंट आ रहे थे, तब जाकर आज के दिन यानी 10 तारीख को कोई भी समय नहीं है, मैं 10 तारीख को कोई भी वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये जो वीडियोस मिल रहे हैं पहले से ही रिकॉर्ड कर रखा, जो आरआरबी बेंगलुरु जोन के दिन जिस दिन, यानी कह सकते हैं कि मैंने ये वीडियो 8 और 9 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रखा था, तब जाकर आपको मिला है। नहीं तो ये वीडियोस नहीं मिल पाते। अब भी आरआरबी रांची जो मैं हूँ, तो जिसकी वजह से मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, अब भी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। बस पहले से रिकॉर्ड करके रख रखा था, तब जाकर आपको ऑन टाइम 9:30 मॉर्निंग और इवनिंग के समय 5:30 में वीडियोस मिल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब आते हैं आरआरबी चंडीगढ़ जोन में। ठीक है, तो यहाँ पर सिविल 2 एग्जाम के सेफ स्कोर के ऊपर बात करें तो आगे से बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए। अब कुछ चीज़ें ये है कि जैसे यहाँ पर 120 मार्क्स टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 120 और 120 मार्क्स के भी है। जब मैं यहाँ पर कहूँ कि आपको 78% स्कोर करना है, तो इसका मतलब ये है कि 120 में 78% स्कोर करना है। ठीक है, सेकंड चीज़ कि आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन नहीं होने की वजह से जो फ्री में स्कोर मिलते हैं, जैसे कुछ कैंडिडेट 53 स्कोर किया और नॉर्मलाइजेशन के बाद इनको लगभग 23 या 24 स्कोर मिल गए, तो कितने स्कोर हो गए? लगभग 7 और 3 5 77 के आसपास स्कोर चले गए। ये जो फ्री में जो स्कोर मिलता है, ये फ्री में स्कोर मिलना बंद हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर हर लेवल का अलग अलग एग्जाम है। लेवल 6 का अलग एग्जाम होंगे, लेवल 5 का अलग एग्जाम होंगे, लेवल 3 का अलग एग्जाम होंगे, लेवल 2 का अलग एग्जाम होंगे। पर यहाँ पर इसका एक एडवांटेज ये है कि हर लेवल में आपको अलग से मौका दिया जा रहा है कि लेवल 6 में आप खराब चल रहा एग्जाम जाता है तो लेवल 5 में अच्छा करने का मौका मिलेगा। यही चीज एक एडवांटेज है। सेकेंड चीज यहाँ पर डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर लेवल 6 में जो कैंडिडेट 70 से 80% स्कोर कर सकते हैं, 70% स्कोर कर सकते हैं, ये कैंडिडेट लेवल 5 में भी इनका रिजल्ट है। लेवल 6 का लेवल 5 में भी रिजल्ट है, लेवल 6 का लेवल 3 में भी रिजल्ट है, लेवल 6 से लेवल 2 में भी एग्जाम देने जा रहे हैं। अब यहां पर ये 70 से 80% स्कोर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहां पर भी आकर 70 से 80% की रेंज में स्कोर कर सकते हैं। लेवल 3 के ऊपर भी स्कोर इतना ही कर सकते। ये यहां पर ये बताने के लिए जो मेरा सिंपल सा बात है कि जो कमेंट आते रहते हैं ना, किस लेवल के सबसे ज्यादा कम कट ऑफ होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सारे लेवल में जो एग्जाम में कैंडिडेट बैठ रहे हैं लेवल 6 वाले, ये सभी लेवल में कुछ नए जो कैंडिडेट ऐड ऑन हुए हैं, यहाँ पर कुछ नए कैंडिडेट ऐड ऑन हुए हैं, यहाँ पर जो कुछ कैंडिडेट ऐड ऑन हुए और यहाँ पर कुछ जो कैंडिडेट ऐड ऑन हुए, ये कितना कंपटीशन दे पाते हैं अब इनके ऊपर निर्भर करता है कि ये जो लेवल 6 वाले कैंडिडेट को ये बाहर रखना है या लेवल 2 या 3 पर इनको रिजल्ट देना है, अब इनके ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए हर लेवल के कट ऑफ एक इक्वल रहने वाले हैं। जैसे स्टेशन मास्टर के 80 जा रहे हैं, स्टेशन मास्टर के 80, तो यहाँ पर 2 स्कोर जैसे 80 गए, ठीक है, 80% गया है, पर 80% का इसका जो मार्जिन सिर्फ काउंट जो होगा, इसका जो काउंट होंगे 70% ही काउंट होने वाले, तो ये तो अलग हो जाएंगे। पर सीए की मान लेते हैं सीए 85 का है, तो गुड्स गार्ड वाले लेवल 5 के ऊपर भी कुछ पोस्ट ऐसे होंगे जिनके 85 के समथिंग कुछ कट ऑफ, कुछ पोस्ट का जिसका बहुत कम पोस्ट है लेवल 5 के ऊपर, उस पोस्ट के ऊपर 85-86 के आसपास कट ऑफ देखने को आपको मिलेगा। गुड्स गार्ड के लिए भी स्टेशन मास्टर यहां बात करें लगभग 78 या 79 गए, तो आपको गुड्स गार्ड में लगभग भी इसी रेंज में 75-76 के आसपास देखने को मिलेगा। यानी जो
कट ऑफ का मार्जिन जो है ना ये नहीं रहने वाला। हाँ, लास्ट में जब आपका पोस्ट प्रेफरेंस यूज किया जाएगा, जब आपका सीट अलॉट करने के लिए आपको कौन सा सीट पोस्ट कौन सा आपको अलॉट किए जाते हैं, इसके समय थोड़े बहुत फेरबदल होंगे फाइनल सिलेक्शन के कट ऑफ के समय, पर ऐसे फेरबदल नहीं होने वाले। हर लेवल आप जिस लेवल का आप क्लियर करते हो उसी लेवल में सिर्फ रिजल्ट हो रहा है। इससे बेनिफिट भी है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। तो कैंडिडेट के ही नुकसान है, कैंडिडेट को ही बेनिफिट है, दोनों चीज़ यहाँ पर हम ही को मिल रहा है। अब आते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, और उसके बाद हम बात करें कट ऑफ को लेकर। 91.40 है, ठीक है। यहाँ पर आरआरबी चंडीगढ़ जोन में भी अच्छा खासा सीट है, पटना जोन की तरह। पटना जोन में भी बहुत लगभग 55 के आसपास पोस्ट है, यहाँ भी सी के लिए 43 है। अच्छे खासे पोस्ट है, यहाँ भी कम पोस्ट का नहीं है। आप 18 के 20 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंडिडेट की संख्या आएंगे 360 है। यानी इसका मतलब ये है कि जो 91 से ऊपर स्कोर लेकर आने वाले कैंडिडेट हैं, 360 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 91 से ऊपर स्कोर लेकर आए। पर यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, एक्चुअल में इनका स्कोर कितना होंगे। और 91 तो नॉर्मलाइजेशन के बाद है। एक्चुअल में कुछ कैंडिडेट होंगे जो 2-4-10 कैंडिडेट होंगे, उनके स्कोर 88 के समथिंग हो गए या 85 हो सकता है। पर जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इसमें होने वाले हैं, इनका स्कोर जो होंगे किसी का होगा 78 के समथिंग, किसी का होगा 75 के समथिंग, किसी का होगा 76 के समथिंग, किसी का होगा 72 के समथिंग, यानी इस रेंज में होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग एवरेज मान लेते हैं, 78 एवरेज मानते हैं कि 78 जो है मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट के यहाँ पर स्कोर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैंडिडेट 78 यानी 360 कैंडिडेट जनरल पर ऐसे हैं जो 78% के आसपास पुराने वाले एग्जाम, वहाँ पर पेपर बहुत आसान थे, पर जबकि यहाँ पर थोड़े से मॉडरेट लेवल के पेपर रहेंगे। तो यहाँ पर देखते हुए हम कह सकते हैं कि जो सीए कैंडिडेट के लिए जो सिलेक्शन की बात आएगी, वहाँ पर पोस्ट की संख्या भी, वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो जो कैंडिडेट 85% के आसपास स्कोर कर आ जाएंगे, उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी आरआरबी चंडीगढ़ जोन में। बाकी जो कैटेगरी की बात करें, ओबीसी ईडब्ल्यूएस, आप यहाँ पर -2 कर ले ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, और जो एससी एसटी में आते हैं 3 से 4 के रेंज में आप माइनस कर ले, सीए पोस्ट के ऊपर आपका काम बन जाएगा। सीए के लिए बात किया हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कुछ कैंडिडेट कहेंगे कि यहाँ पर 100% जाएंगे, अब भैया 100% मतलब 120 आप ही खुद स्कोर करके दिखाओ। 120 में 120 मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट, हम जितने लोग से बात किए 100 के अंदर में है। कुछ कैंडिडेट हैं जो बस रेयरली 1 या 2 मिलेंगे जो 100 के ऊपर जा रहे हैं, यानी 90% के आसपास स्कोर कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट यानी 102 के आसपास स्कोर करने वाले कैंडिडेट बहुत कम लोग अभी तक मिले हैं। जितने कैंडिडेट है 100 के नीचे वाले ही है। तो यहाँ पर सीए के पोस्ट की संख्या देखेंगे तो 44 पोस्ट है, जनरल में 18 पोस्ट, एक बहुत बड़ा वैकेंसीज है सीए के। और यहाँ पर एक एवरेज बात करें 75% 80% के आसपास ये स्कोर करने वाले कैंडिडेट हैं। कुछ कैंडिडेट हैं जो 88-85 के आसपास का स्कोर ले जा सकते हैं। वैसे कैंडिडेट के लिए सीए काफ़ी सीट है, यानी यहाँ पे 85% के आसपास कट ऑफ रह सकते हैं आरआरबी चंडीगढ़ जोन में। इसके बाद बात करें 85.49 स्टेशन मास्टर के कहते हैं, पुराने वाला कट ऑफ देखें तो यहाँ पर 86 है। दोनों को यहाँ पर कट ऑफ मर्ज दोनों करने के बाद थोड़े से इंक्रीज किए, ये इस वजह से इंक्रीज किया था। अब 85.49, इससे आपको एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि मोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट होंगे 65 या 66 के आसपास होंगे जिनका स्कोर एक्चुअल में होगा। पर कुछ कैंडिडेट इसमें होंगे 80 के आसपास भी होंगे, कुछ कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट नहीं, कुछ कैंडिडेट होंगे यहाँ पर 75 के आसपास। पर हम एवरेज मानते हैं कि 66 या थोड़ा सा बढ़ाकर ही मान लेते हैं 68% के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो स्टेशन मास्टर के ऊपर क्वालिफाई किया है जितने कैंडिडेट ने, टोटल सीट की बात करें स्टेशन मास्टर की यहाँ पर 362 है, 362 सीट है, जिसको आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7240 कैंडिडेट आएंगे। ये 7240 कैंडिडेट ऐसे हैं, 7240 कैंडिडेट, ठीक है। अब इसका मिनिमम कट ऑफ देखो तो यहाँ पर 74 71 के समथिंग मिनिमम, सबसे कट ऑफ मिनिमम 71 है, 71 है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो 71 वाले कैंडिडेट होंगे, जो नॉर्मल माने तो 62-63 के आसपास, पर इससे नीचे वाले कैंडिडेट यानी 55 के आसपास, इनका 55 के आसपास स्कोर किया है। पर सारे कैंडिडेट तो ऐसे नहीं है, जनरल के ऊपर ज़्यादा सीट है। और जनरल के ऊपर सीट आप देखेंगे, टोटल सीट है जनरल के लिए 142 के, और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 2840 कैंडिडेट ऐसे आएंगे जो 85 से ऊपर स्कोर करके लेकर आए, 8549 से, यानी इसका मतलब ये है कि 68% से ऊपर स्कोर लेकर आए।
तो यानी कैंडिडेट की संख्या अच्छी खासी है। अब यहाँ पर गुड्स गार्ड के लिए हमें टारगेट लेकर जो चलना पड़ेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा। यहाँ पर आप टारगेट लेकर चलें गुड्स गार्ड के लिए 76 से लेकर 78% के आसपास। इससे ये बेनिफिट होगा कि इससे कोशिश करना कि इससे ज़्यादा हो, अच्छी बात है। इससे नीचे होगा आपका फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। यहाँ पर जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ के जो स्कोर, आप जो स्कोर लेवल 6 के ऊपर करोगे स्टेशन मास्टर के लिए, यहाँ का सिर्फ मैटर करेगा 70%। आपको यहाँ से सिर्फ 70% ही वेटेज मिलने वाला है, इसका 70% ही स्कोर मिलेगा, बाकी 30% जो स्कोर मिलेगा आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में मिलेगा। दोनों को मर्ज करने के बाद जो आपका स्कोर आएगा, इस पर आपको स्टेशन मास्टर के ऊपर मेरिट बनाई जाएगी और लेवल 4 के ऊपर पोस्ट के ऊपर इसी तरह से मेरिट बनाए जाएंगे। तो ये हो गए इसको लेकर। अब बात कर लेते हैं लेवल 5 के ऊपर। तो लेवल 5 के ऊपर भी मैंने वही बात कहा कि जैसे हर लेवल में आपने देखा ठीक वैसा ही रहने वाले हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको राहत की बात ये है कि पोस्ट की संख्या अच्छी खासी है, पर उतनी भी ज़्यादा नहीं है। जैसे गुड्स गार्ड की पोस्ट 220 है, बहुत अच्छी पोस्ट है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम 438 पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। 197 361 है, यानी बहुत अच्छा वैकेंसीज है लेवल 5 के ऊपर। तो ये थोड़ी राहत की बात है, इसके वजह से थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगा। अब बात करते हैं गुड्स गार्ड के ऊपर। गुड्स गार्ड वाले कैंडिडेट जितने भी हैं यहाँ पर आरआरबी चंडीगढ़ जोन में, आप कोशिश ये करो कि 71 से लेकर 72% के आसपास जनरल में आप स्कोर करने की कोशिश करो, आपका काम बन जाएगा। बाकी जो कैटेगरी है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यहाँ 2 माइनस कर लो। इसमें 71 2 माइनस का मतलब लगभग 69% के आसपास ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी 64-65 के समथिंग आपका कट ऑफ जाएंगे गुड्स गार्ड के लिए। अब पर ये जो बाकी टाइपिंग वाले पोस्ट है, यहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पर मेन मैटर है कि पोस्ट प्रेफरेंस लोगों ने क्या दे रखा होगा, इसके ऊपर फाइनल सिलेक्शन में थोड़े बहुत फेरबदल होंगे। तो इसलिए ओवरऑल बात करें यहाँ पर टारगेट लेने के लिए जितने भी कैंडिडेट हैं 76 से लेकर 80% के आसपास आप टारगेट लेकर चलो, आपका काम बन जाएगा। गुड्स गार्ड में भी यहाँ पर भी ओवरऑल लेवल 5 के ऊपर 76 से लेकर 80% के आसपास टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। बाकी जो कैटेगरी में जो माइनस करने के लिए बताया उतने माइनस कर ले, आपका काम बन जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर लेवल 3 और लेवल 2 के ऊपर, दोनों कंबाइंड रूप से बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर वैकेंसीज आप देखते हैं लेवल 2 एंड 3 के ऊपर। यहाँ वैकेंसी लेवल 3 के ऊपर तो बहुत अच्छे हैं और लेवल 2 के ऊपर भी बहुत अच्छे हैं, और ओवरऑल वैकेंसीज भी यहाँ बहुत अच्छे। यहाँ पर कट ऑफ और कम होगा, यानी जो ब्राह्मी लेवल वाले कैंडिडेट है थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पर बढ़ेगा, क्योंकि जो लेवल 6 वाले कैंडिडेट है यहाँ पर भी एग्जाम देने वाले हैं, तो ये थोड़े बहुत कट ऑफ को इंक्रीज करेंगे, फिर भी उतना ही इंक्रीज नहीं करेंगे जितना होना चाहिए। पर यहाँ पर हम लेवल 3 के ऊपर 80% के आसपास भी टारगेट लेकर चलते हैं, 80 के आसपास, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर भी यहाँ पर हम टारगेट लेकर जो चलेंगे 78 से लेकर 80% के आसपास टारगेट आपको लेकर चलना पड़ेगा जनरल कैटेगरी में, तब जाकर आपको काम बन सकता है लेवल 3 के ऊपर। बात करें लेवल 2 के ऊपर, तो लेवल 2 के ऊपर ओवरऑल बात की जाए, ये भी ब्राह्मी लेवल का पोस्ट है, और यहाँ पर कोशिश आपको ये करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना। पर कुछ पोस्ट यहाँ पर ऐसे होंगे जिनके 75% के आसपास कट ऑफ होंगे, कुछ पोस्ट यहाँ पर ऐसे होंगे जिनका 78% के आसपास कट ऑफ होंगे, कुछ पोस्ट ऐसे होंगे जो 83% के आसपास भी कट ऑफ जाएंगे, कुछ पोस्ट होंगे जो 91 वाले कट ऑफ है। यहाँ पर आपको ऐसा देखने के लिए मिल सकता है, जो 85 वाला है ये 75 से लेकर 78% के बीच में कट ऑफ जाएंगे। यानी इतने जो 85 के समथिंग, जिसका पोस्ट का नाम बता देता हूँ आपको, ये पोस्ट का नाम है जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, और ट्रेन कलर का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, 83% 80% के आसपास कट ऑफ रहेंगे आरआरबी चंडीगढ़ जोन में। और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही रहने वाला है। ये रह गए आरआरबी चंडीगढ़ जोन के। और नेक्स्ट वीडियो अब मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है, जैसे आप कमेंट घर पर पहुँचूँगा उसके बाद चेक करूँगा, उसके बाद इवनिंग के समय 5:30 के जो टाइमिंग है उस समय देखने के बाद आपको एक वीडियो रिकॉर्ड का डेटा एनालाइज करने में 2-3 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करने में आधा 1 घंटे लग जाए, आधा घंटे तो मिनिमम लग जाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि एक शूट में एक बार जब रिकॉर्ड करूँ बिना रीटेक लिए हुए एक बार में रिकॉर्ड करने की, ये गंदी आदत है और इसी वजह से एक नया चैनल भी प्लान कर रखा है, और इसी वजह से मुझे एडिटिंग करना बहुत बकवास लगता है। फिर भी अब सीखना तो पड़ेगा एडिटिंग, बहुत जल्द एडिटिंग भी सीखूंगा। और क्योंकि एक नया चैनल भी स्टार्ट किया है जहां पर ओवरऑल यानी एक बहुत ब्रॉडर कम्युनिटी को पकड़ना चाहता हूं, जिससे अपनी रीच भी बढ़े। अब ये तो रेलवे का कैंडिडेट है, अब यहाँ पर ऐसा है कि लगभग मैंने शुरुआत जो किया था इसी को लेकर शुरुआत किया था, तो इसलिए एक कनेक्शन है, इसलिए रेलवे के ऊपर वीडियोज़ लगातार बनते रहेंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो